तो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ MRD में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक नामकरण मीन्स नोमेनकल्चर। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन। 1 सेकेंड। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने यौगिक या हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने कंपाउंड्स को ही हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट संतृप्त या सैचुरेटेड एंड सेकेंड इज असंतृप्त या अनसैचुरेटेड। ओके, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है या एकल बंध पाया जाता है, तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ओके, जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाता है एल्केन और इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं एल्किन व एल्काइंस। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कार्बन की। कार्बन में एक खास गुण है कार्बन की संयोजकता। कार्बन की संयोजकता 4 होती है और कार्बन अपनी संयोजकता को पूर्ण करने के लिए मतलब वैलेंसी को पूर्ण करने के लिए सामान्यतः हाइड्रोजन का यूज करता है। ठीक है, ओके, तो एक और बात पता चलती है। हाइड्रोजन कार्बन प्रकृति में पाए जाने वाला ऐसा तत्व है जो कार्बन अन्य कार्बन से मिलकर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है, जिसे श्रृंखलन या चेनिंग कहते हैं। यह कार्बन का एक विशेष गुण होता है। कार्बन के अलावा सिलिकॉन एकमात्र ऐसा परमाणु है जो 7 से 8 सदस्यीय वलय का निर्माण करता है। ओके, अब हम बात करते हैं कार्बन के नोमेनक्लेचर की, मतलब कार्बन के नामकरण की। कार्बन के नामकरण की 3 पद्धतियां होती हैं। द फर्स्ट इज सामान्य पद्धति। इसे हम बोलते हैं सिंपल सिस्टम। सेकेंड इज व्युत्पन्न पद्धति। इसे बोलते हैं हम डेरिवेटिव सिस्टम। एंड थर्ड and very important IUPAC system। अब हमें इन सब में मेन IUPAC सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो IUPAC सिस्टम मेन टॉपिक अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, तो IUPAC सिस्टम क्या होता है और IUPAC सिस्टम की हमें जरूरत क्या पड़ी? तो विद
यौगिक जिनके नाम सामान्य पद्धति व व्युत्पन्न पद्धति द्वारा नहीं दिए जा सके उनके सभी के नाम आईपीसी सिस्टम द्वारा दिए जा सकते हैं तथा प्रकृति में प्राप्त सभी कंपाउंड्स के नाम कार्बनिक कंपाउंड्स के नाम आईपीसी सिस्टम द्वारा दिए जा सकते हैं तथा आईपीसी सिस्टम द्वारा दिए गए नाम सर्वमान्य होते हैं। मतलब यदि आप इंडिया में हो तो किसी का नाम मैथेन है, तो अगर आप जापान में जाओगे तो उसका नाम चेंज नहीं हो जाएगा, वो वहाँ पे भी सेम रहेगा। तो ये सार्वभौमिक नाम होते हैं, मतलब कहीं पे भी जाओ तो ये चेंज नहीं होंगे, ये सर्वमान्य है। इसलिए आईपीसी सिस्टम बेस्ट सिस्टम है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो आईपीसी सिस्टम में आईपीसी की फुल फॉर्म होती है आई मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम आईपीसी सिस्टम के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नामकरण क्या होता है? नामकरण पूर्व लगन तथा अनुलगन का योग ही नामकरण कहलाता है। ओके, पूर्व लगन को अपन कहते हैं प्रीफिक्स तथा अनुलगन को अपन कहते हैं सफिक्स। ठीक है, पी अल्फाबेट में आप देख सकते हैं पी पहले आता है, तो प्रीफिक्स का यूज पहले करते हैं पूर्व, तथा बचा हुआ सफिक्स जो कि एस अल्फाबेट्स में बाद में आता है, तो अनुलगन का यूज बाद में किया जाता है। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले यह जानना है कि फर्स्ट इज पूर्व लगन। प्रीफिक्स का निर्धारण या डिटर्मिनेशन ऑफ प्रीफिक्स। ओके, हम पूर्व लगन का निर्धारण कैसे कर सकते हैं? तो पूर्व लगन का निर्धारण नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्व लगन या प्रीफिक्स का निर्धारण किया जाता है। जैसे कि हम कार्बन की संख्या 1 से 10 तक के लिए निम्न जानकारी ले सकते हैं, जो कि यह है। ओके, यदि कार्बन की संख्या 1 हो तो हमें मैथ का यूज करना है, कार्बन की संख्या 2 हो तो हमें एथ का यूज करना है, कार्बन की संख्या 3 हो तो हमें प्रोप का यूज करना है, मतलब पहले हमें प्रोप का यूज करना है, मतलब प्रोप लिखना है। फिर कार्बन की संख्या 4 हो तो हमें ब्यूट लिखना है, कार्बन की संख्या 5 हो तो हमें पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन एंड 10 डेक। ओके, अब ये इनकम्प्लीट है, तो इसे कंप्लीट करने के लिए हम क्या लगाएंगे? अनुलगन। जैसे कि हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, वैसे ही यहाँ अनुलगन और पूर्व लगन होते हैं। तो पूर्व लगन के पश्चात लगता है अनुलगन, इसे कंप्लीट करने के लिए। अब मेन बात यह है कि हम अनुलगन का निर्धारण कैसे करें, तो हम डाल देते हैं अनुलगन का निर्धारण सामान्यतः कार्बनिक यौगिक की प्रकृति के आधार पर किया जा सकता है। जैसे ही हमें पता चलेगा यह कार्बन कंपाउंड किस रूप का है, यह एल्केन है, एल्कीन है, तो हम उसके अंत से जो वर्डिंग लेकर या उसके अंतिम उच्चारण को नेम मानकर अनुलगन का प्रयोग करेंगे, जैसे कि जो निम्न है। अब देखिए, एल्केन के लिए हमें सफिक्स के रूप में एन ए का यूज करना है, एल्कीन के रूप में इन मतलब अन का एन और यहाँ इन, वहीं से ही एल्काइन के लिए INE वाइन, और एल्कोहल के लिए ओल और कीटोन के लिए ओन। बट एल्डिहाइड के लिए हमें आईपीएसी के अनुसार सफिक्स का यूज एल के रूप में करना होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जाते हैं मेन और फर्स्ट टॉपिक हमारा एल्केन। ओके,
एल्किन के बारे में हम जस्ट नेक्स्ट चैप्टर में आपसे बात करेंगे। आज के लिए इंट्रोडक्शन था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें कमेंट जरूर भेजिए। धन्यवाद।